Namaskar, Om Shanti. A very warm welcome to this special interesting topic, Heal the Mind, Heal the Body. In previous episodes, we came to know about stomach related problems and about intestines, about lungs, liver, what are the problems that we face in our day-to-day life. Today's episode will come to know more about diabetes. So for that, let's welcome Dr. Ketan Shahji is among us. Let's welcome him. Namaskar, Om Shanti Bhai Sahab. So we would like to know more about diabetes. Why does it occur? See, basically diabetes, the word itself, it has come from Latin word sweet urine. When there is excess of sugar in the urine, that is known as sweet urine, which is the first symptom of diabetes. Here in acupressure हम अलग तरीके से इसको सोच रहे हैं और इसका इलाज भी हम अलग तरीके से कर रहे हैं. मेडिकली अगर हम देखने को जाए तो सिर्फ दो टाइप के डायबिटीज़ है, टाइप 1 और टाइप 2. लेकिन एक्सटेंसिव रिसर्च लास्ट 25 साल की रिसर्च के बाद हम एक्यूप्रेशर के थ्रू ऑर्गन की जो वीकनेस रहती है और किस ऑर्गन की वजह से ये शुगर बढ़ती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. और इसलिए हमने एक्यूप्रेशर के जानकारी के थ्रू डायबिटीज़ को 6 अलग अलग ऑर्गन की वीकनेस के हिसाब से डिवाइड किया है. तो उसकी हम डिटेल में जानकारी आपको देंगे. People are aware of only medically. There are two types of diabetes. They are aware of टाइप 1 एंड टाइप 2. और हर एक टाइप की जो ऑर्गन्स की वीकनेस जो है उसके बारे में हम थोड़ा संक्षिप्त में शॉर्ट में डिस्कस करेंगे कि क्या सिम्टम्स है और उसका निवारण कैसे किया जा सकता है और उसको क्योर कैसे कर सकते हैं. मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये जानी जाती है कि 40% पीपल को डायबिटीज़ होती है स्प्लीन करके हमारे शरीर में ऑर्गन है उसकी वीकनेस के वजह से. तो वो जो है वो मेन कंट्रीब्यूट करता है डायबिटीज़ के बारे में. तो हम अगर डिटेल में जानकारी के लिए हर एक ऑर्गन का हम आपको विस्तार से बताएंगे कि कैसे उसको किया जाता है. अगर हम सिंपल डायबिटीज़ के बारे में बात करें तो डायबिटीज़ को क्योर करने के लिए एक्यूप्रेशर के ये 3 महत्व पॉइंट है. हाँ जी. हाथ में से ही हम कर सकते हैं. डायबिटीज़ की जनरल ट्रीटमेंट के लिए अगर हम देखें तो ये 3 महत्व के जनरल पॉइंट है. लेकिन ये जनरल पॉइंट है. लेकिन अगर हमारे को डायबिटीज़ को कम्प्लीटली क्योर करना है तो हमारे को ये जानने की ज़रूरत है कि डायबिटीज़ किस ऑर्गन की वीकनेस की वजह से है. तो वो अगर हमारे को अगर देखना है तो उसके लिए ये 6 मेन ऑर्गन्स जो है जिसकी वीकनेस की वजह से डायबिटीज़ हो सकता है. टाइप 1 डायबिटीज़ हम यहाँ पे वीकनेस ऑफ स्प्लीन की वजह से बोलते हैं. दूसरी ऑर्गन वीकनेस है लीवर. स्मॉल इंटेस्टाइन की वीकनेस की वजह से भी डायबिटीज़ हो सकता है. किडनी वीकनेस की वजह से भी डायबिटीज़ हो सकता है. यूरिनरी ब्लैडर वीकनेस की वजह से भी डायबिटीज़ होता है और लंग्स वीकनेस की वजह से भी डायबिटीज़ होता है. तो ये 6 अलग अलग ऑर्गन्स जो है ये कंट्रीब्यूट करते हैं डायबिटीज़ का कारण. भाई साहब, we would like to know what is the disorder of spleen. हाँ, तो अभी हम देखेंगे कि एक एक ऑर्गन की क्या खासियत है, स्ट्रॉन्ग होने से क्या होता है और वीक होने से क्या होता है. एक तो ये सारे जो 6 ऑर्गन्स है ये डायबिटीज़ के का कारण बन सकते हैं. अभी सबसे पहला जो ऑर्गन जो है ये वीकनेस ऑफ स्प्लीन. तो स्प्लीन की वीकनेस जो है वो कैसे मालूम पड़े. एक तो फर्स्ट सिम्टम ये है कि आपको पानी की प्यास बहुत कम लगेगी या तो बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी. तो ये सबसे एक सिंपल फैक्टर है कि जो ये दिखा सकता है. और स्प्लीन को ट्रीट करने के लिए ये हाथ में से 3 पॉइंट और पैर में से ये 2 पॉइंट जो है वो हम दबा सकते हैं. लेकिन अगर डिटेल में अगर अपने को स्प्लीन की जानकारी चाहिए तो स्प्लीन जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गन है हमारे बॉडी में. और स्प्लीन सिर्फ डायबिटीज़ नहीं पर बहुत सारी चीज़ों को
हम स्प्लीन के जरिए बॉडी को करेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि स्प्लीन अगर ठीक से काम नहीं करता है तो हमारी जो डाइजेशन जो है वो कमज़ोर रहेगी। अगर डाइजेशन कमज़ोर रहेगी तो उसके वजह से जो बॉडी फैट है वो बढ़ता है, तो आपका वज़न बढ़ते रहता है। कई लोग ऐसे हैं जो वज़न कम करने के लिए 2-2 घंटे जिम में जाते हैं लेकिन 1 किलो वज़न भी कम नहीं होता है, क्योंकि उनकी स्प्लीन जो है वो वीक है। और स्प्लीन जो है वो हार्मोन्स के साथ में कनेक्टेड है, आपके बॉडी के हार्मोन्स के साथ में कनेक्टेड है। इसके वजह से मसल्स वीकनेस रहती है। जिसकी स्प्लीन कमज़ोर रहती है तो उसका आप फेस देखेंगे तो लिप्स जो है वो पेल रहेंगे, उसमें जान नहीं रहेगी। और लेडीज़ के केस में एक्सेस मेंस्ट्रुएशन फ्लो जो है वो भी स्प्लीन की कमज़ोरी की वजह से है। तो लेडीज़ के गायनेक प्रॉब्लम्स जो है वो सारे कंट्रीब्यूट होते हैं स्प्लीन की वीकनेस की वजह से। माइंड के साथ में कनेक्ट करने को जाते हैं तो स्प्लीन जो है हमारे माइंड को कंट्रोल करता है और इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो है उसके ऊपर फोकस करने का इम्पॉर्टेंस है। अगर स्प्लीन कमज़ोर है तो आप इम्पॉर्टेंट चीज़ छोड़ के दूसरी सारी चीज़ों के ऊपर आपका फोकस शिफ्ट होते रहेगा। दैट मीन्स आपका बैलेंस नहीं रहेगा। आप अभी ये सोचते हो, दूसरे मिनट में दूसरी चीज़ सोचेंगे, तीसरे मिनट में तीसरी चीज़ सोचेंगे, फ्लक्चुएट करेंगे थॉट्स को। और इमोशनली इफ द स्प्लीन इज वीक द पर्सन टेंड्स टू वरी मोर। वो कोई भी चीज़ में ज़्यादा सोच विचार में करते रहेंगे, unable to focus due to lot of mental stress and has low self confidence। और स्प्लीन कमज़ोर होने की वजह से OCD हो सकता है। OCD माने कई लोगों को आदत है कि बाल से खेलते रहने का, कपड़े से खेलते रहने का, नॉन प्रोडक्टिव चीज की आदत लगी रहती है और उनको मालूम भी नहीं है कि वो कर रहे हैं। कई लोगों को इतनी बुरी आदत रहती है कि वो पब्लिक एरिया में भी उंगली मुंह में डाल के नहीं अंदर रख के नाखून काटने की कोशिश करते हैं, और कई लोग नाक में उंगली डाल के साफ करने की कोशिश करते हैं। उनको मालूम नहीं है। कई लोगों को दे आर नॉट अवेयर, तो उसको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एंड बिहेवियर कहते हैं। कई लोगों को आदत रहती है कि कॉलर से खेलते रहते हैं। सबसे मामूली आदत है पेन लेके पेन से खेलते रहने का, पेन टेबल पे घुमाते रहने का। मीटिंग में भी लोग ये चीजें करते रहते हैं, तो इसको कहते हैं OCD। और OCD का मेन रीजन है स्प्लीन वीकनेस। तो स्प्लीन वीकनेस अगर हम करेक्ट करते हैं तो ये सारी चीज़ें हम कंट्रोल कर सकते हैं। और स्प्लीन जो है, जैसे हमने पहले बताया कि स्प्लीन की कमज़ोरी की वजह से 40% लोगों को डायबिटीज़ रहती है। तो यहाँ पे महत्व ये चीज़ का है क्योंकि हम एक एक ऑर्गन की वीकनेस को लेके उसको हम करेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जिसके वजह से एक्यूप्रेशर से हम डायबिटीज़ को क्योर कर सकते हैं। That's the great thing, Bhai Sahab. I would like to know if we have poor digestive system. If our digestive system is very poor, that means we are suffering from spleen. We cannot conclude that because जो हमारे previous episodes में हमने बात की कि stomach, large intestine, उसके वजह से भी digestion poor हो सकता है, या तो आपका solar plex balance अगर नहीं मिल रहा है तो उसके वजह से भी problem हो सकती है। So this can be one of the factors, but we cannot say this is the sole factor. But this is an important factor by which we can correct the digestive system and balance the body. That's the great thing. Next, हम देखेंगे लीवर के बारे में। प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा लीवर का महत्व कितना है। तो डायबिटीज जिसको रहती है तो उसमें लीवर की कमजोरी की वजह से भी डायबिटीज हो सकता है। तो उसमें सिम्टम क्या आता है? यू फील वेरी टायर्ड, एग्जॉस्टेड, बॉडी पेन और मसल पेन ज़्यादा रहता है। और ये एथलीट्स जो है, जो खिलाड़ी रहते हैं, जो स्पोर्ट्समैन्स रहते हैं, जो बहुत एक्सरसाइज करते हैं, जिनको कभी भी थकान नहीं रहती है, लेकिन सडनली उनको टायर्डनेस फीलिंग और मसल पेन शुरू हो जाता है जब भी ऑनसेट ऑफ डायबिटीज होता है।
हाँ तो इसके वजह से लीवर की वजह से भी उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, और उसके लिए ये पॉइंट्स जो है, पैर के पॉइंट्स और हाथ के पॉइंट जो है वो दिए हैं। अभी मेन इसमें आपको ये चीज समझने की जरूरत है कि हाथ के पॉइंट्स कभी करने और पैर के पॉइंट्स कभी करने, क्योंकि हमने दोनों पॉइंट्स दिए हैं। हाँ जी। अगर आपकी शुगर लेवल 200 के नीचे है और आप सिर्फ मेडिसिन ले रहे हैं तो आपको सिर्फ हाथ के पॉइंट्स करने हैं। लेकिन अगर आपकी शुगर लेवल 200 से ऊपर है और आप मेडिसिन और इंसुलिन लेते हैं तो हाथ और पैर के दोनों के पॉइंट्स करने हैं। हाँ जी। और ये जो इलाज जो है एक्यूप्रेशर से, ये कई केसेस में आपकी शुगर को 15-20 दिन के अंदर ही कंट्रोल में लाना शुरू कर देता है। तो आपसे ये एक खास प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है कि जब भी आप एक्यूप्रेशर पॉइंट शुरू करते हैं तो हर हफ्ते आपको शुगर चेक करनी चाहिए, क्योंकि हाई शुगर जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी साइड इफेक्ट्स इतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर आपकी शुगर लो हो गई और आपको हाइपोग्लाइसेमिक हो गए तो आपको चक्कर आना शुरू हो जाएगा, अंधेरा आना शुरू हो जाएगा आंखों के सामने, पसीना बहुत आना शुरू हो जाएगा, और हो सकता है कि आप कहीं गिर भी सकते हैं, अनकॉन्शियस हो सकते हैं। हाँ, तो हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन ना हो उसका खास ख्याल रखना है। तो उसके लिए अगर आप इंसुलिन डिपेंडेंट है तो आपको शुगर चेक करके उसका डोजेज का वेरिएशंस लगातार चेक करके करना चाहिए। सो अराउंड 200 है तो ओनली हाथ का करना है। और अगर 200 से ऊपर है और आप इंसुलिन लेते हैं तो हाथ और पैर दोनों के पॉइंट्स करने हैं। हाँ जी। ये खास जरूरी चीज है। अभी लीवर का जो मेन फंक्शंस जो है, जो हमने प्रीवियस एपिसोड में भी डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा और विस्तार से मैं बता रहा हूँ दर्शकों के लिए। लीवर का फंक्शन क्या है? स्टोर्स एंड क्लीन्स ब्लड, मेंटेन्स द फ्लो ऑफ एनर्जी, कंट्रोल्स द मसल्स ऑफ द बॉडी, टेंडन्स एंड नेल्स। अगर आपको नेल्स में, नाखून में कहीं पे भी फंगल इन्फेक्शन हो गया तो उसका मतलब है आपकी लीवर वीक हो रही है। तो दीज आर द सिम्टम्स जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप रिपोर्ट न निकाल के भी अपने आप को जानकारी कैसे ले सकते हैं। तो फंगल इन्फेक्शन होता है कई लोगों को हाथ में या पैर में, नेल्स में, तो एक साइन है कि ये लीवर की वीकनेस हो सकती है। इनएफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ लीवर की वजह से माइग्रेन रहता है, जनरल वीकनेस रहती है, एक्यूट आईज प्रॉब्लम भी लीवर की वजह से हो सकता है, और लेडीज के केस में मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम भी लीवर की कमजोरी की वजह से हो सकता है। अभी लीवर जो माइंड को कैसे कंट्रोल करता है, जो हमने सब प्रीवियस एपिसोड में देखा कि लीवर कंट्रोल्स द माइंड टू प्लान एंड ऑर्गेनाइज एंड गिव अ सेंस ऑफ डायरेक्शन। तो आपकी ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी और आपकी स्किल्स टू मैनेज लाइफ इंप्रूव हो सकती है अगर आपका लीवर ठीक है तो। एंड इमोशनली ड्यूरिंग एन इम्बैलेंस द पर्सन टेंड्स टू बी मोर एंग्री। तो उनको गुस्सा बार बार गुस्सा आना भी एक स्वाभाविक चीज है। तो अगर बहुत ज्यादा गुस्सा है तो वो भी एक लीवर की कमजोरी की निशानी है। इसको फ्रीक्वेंटली गुस्सा आता है, बार बार छोटी बात में भी गुस्सा आता है, तो लीवर की कमजोरी है। वो भी एक साइन है कि लीवर की कमजोरी, फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं है। सो फ्रस्ट्रेशन भी होता है जब लीवर क्रॉनिकली कंप्लेन करते रहते हैं सब चीज के बारे में, दूसरों के बारे में, इसने ये नहीं किया, इसने ये नहीं किया, लेकिन वो ये नहीं देखेंगे कि मेरी क्या गलती है। सबकी अलग अलग लोगों की कंप्लेंट्स जो है उसी के बारे में ज्यादा डिस्कस करेंगे। दिस इज अबाउट लिवर। हाँ जी। दूसरा है ऐसा ही बोलेंगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में सिम्टम्स क्या है? अगर स्मॉल इंटेस्टाइन कमजोर है तो उसमें सिम्टम्स क्या है? बर्निंग सेंसेशन, हाथ और पैर में जलन होती है, बर्निंग सेंसेशन होती है, इचिंग सेंसेशन होती है, या तो सडनली हाथ और पैर के जो एरिया जो है उसमें स्वेटिंग हो सकती है, या तो कोल्ड फीलिंग हो सकती है। तो ये भी एक वीकनेस की निशानी है स्मॉल इंटेस्टाइन की। तो ये भी एक सिम्टम है जिसके वजह से डायबिटीज पे इफेक्ट आता है। और
इसके पॉइंट्स जो है वो जो यहाँ पे चार्ट में दिखा है वो है, लेकिन इसमें मेन पॉइंट है हमारे रिंग फिंगर जो है, रिंग फिंगर की साइड में हाँ जी, से ये पॉइंट करने हैं, तो जिससे ये स्मॉल इंटेस्टाइन की मेरिडियन को कनेक्ट होता है। only one side or both the sides? ओनली वन साइड, Okay, टुवर्ड्स this द side. लिटिल फिंगर, ये छोटी Okay. उंगली की तरफ, Towards the लेकिन little दोनों finger. हाथों में करना है, हाँ जी, लेफ्ट और राइट। जैसे हमने पहले डिस्कस किया, जो भी पॉइंट्स करने हैं वो दोनों हाथ और दोनों पैर में करने हैं। यहाँ पे सिंबॉलिकली दिखाया है कि कौन से पॉइंट्स है, लेकिन दोनों हाथ और And दोनों पैरों पाँव में करने 3 हैं। times a day and 8 times. 8 times each time we do it. Hmm. तो ये पॉइंट्स करने से We स्मॉल can इंटेस्टाइन overcome. में काफी फर्क हो सकता है। स्मॉल इंटेस्टाइन कमजोरी होती है तो उसका इफेक्ट क्या आता है हमारे माइंड के ऊपर? कंट्रोल्स द माइंड टू बी मोर डिसिसिव, डिसाइडिंग द थिंग्स दैट आर मोर इम्पोर्टेंट एंड इग्नोरिंग दैट आर नॉट इम्पोर्टेंट। तो अगर स्मॉल इंटेस्टाइन स्ट्रांग है तो हम डिसाइड कर सकते हैं कोई भी चीज में, डिसीजन लेने में हम आसानी से डिसीजन ले सकते हैं, Decision झिझक नहीं making. रहती है, ये करूँ या वो करूँ, डायलेमा में नहीं डायलेमा रहेंगे. में नहीं रहते हैं। Yeah. इमोशनली अगर स्मॉल इंटेस्टाइन इम्बैलेंस रहता है तो पर्सन जो है वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं, लैक ऑफ एबिलिटी टू जज द पर्सन कि ये सच्ची बात कर रहा है कि गलत बात कर रहा है, एंड वो बहुत क्रिटिकल बन जाते हैं, किसी के बारे में बहुत Think क्रिटिकल so हो much. जाते हैं, या तो सारी गलती अपने आप ले लेते हैं, अपने ऊपर Hmm. लेने की कोशिश करते हैं। तो ये माइंड और इमोशंस को बैलेंस करने के लिए भी स्मॉल इंटेस्टाइन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। Yeah. तो ये सब चीजें जो है इसलिए बता रहे हैं कि माइंड और बॉडी को कंट्रोल तो करना जरूरी है, साथ में डिजीज को भी कंट्रोल करना है। तो डिजीज तो एक चीज है, लेकिन माइंड एंड बॉडी का जो बैलेंस जो है, संतुलन मेंटेन करना बहुत जरूरी है, और उसके साइड इफेक्ट्स ये सारे। But sometimes, brother, when we are with these problems, we think that's natural. कि कभी कभी भूल जाना नेचुरल है, इम्बैलेंस नेचुरल है, ऐसा सोचते हैं। तो हाउ कैन वी डिफेक्ट, कि हाउ कैन वी मेक आउट दैट वी आर फेसिंग सर्टेन प्रॉब्लम? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। आप ये क्यों सोचते हैं कि ये नेचुरल चीज है? क्योंकि आपको अब तक इसकी जानकारी नहीं थी। अभी आपको हम ये मिरर के तौर पे, एक आईना के तौर पे दिखा रहे हैं कि आपकी बिहेवियर जो है उसको आप ऑब्जर्व कीजिए, और अगर ये सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं तो आपको सोचना चाहिए कि ये लीवर की वीकनेस है, थकान ज़्यादा होती है तो लीवर की वीकनेस है, पानी की प्यास नहीं लगती है या तो ज़्यादा प्यास लगती है तो ये स्प्लीन की वीकनेस हो सकती है क्या? हाँ जी। कुछ चीज़ में हम ज़्यादा कन्फ्यूजन हमारे को रहता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन की वीकनेस है क्या? तो ये पॉइंट्स अगर आप करेंगे तो उससे ऑटोमेटिकली आपकी जो बिहेवियर पैटर्न जो है उसमें आपको इफेक्ट देखना शुरू हो जाएगा। It's really wonderful भाई साहब to know all these, because एक पॉइंट दबाने से बिहेवियर में चेंज आ जाता। That is a great thing to know actually. Many people will not be aware of all those things. और ये जो चीज जो है बिहेवियर पैटर्न, ये हम लोग कॉर्पोरेट्स के लिए भी करते हैं, और कॉर्पोरेट्स के लिए we do it for very senior level people who are the decision makers, CEO levels, vice president levels and all, who play a major role in the growth or downfall of the company. Yeah. And any decision which is taken on time is most important thing in life. तो ये indecision और deciding factors जो है वो सारे कॉर्पोरेट ग्रोथ के लिए भी कर सकते हैं, और वो जो हम करते हैं तो वो सारा ये तो हमने आपको हाईलाइट किया, लेकिन वहाँ पे हम इसको बहुत सारी डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं और उसको कैसे करेक्शन करना वो हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट ऑर्गन पे जाए। हाँ जी। नेक्स्ट ऑर्गन है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, किडनी। ऐसा कहते हैं कि अगर डायबिटीज बहुत लंबे समय तक किसी को हो तो उसकी इफेक्ट किडनी के ऊपर आती है, लेकिन मैं उससे अलग बोलूँगा कि किडनी की वीकनेस की वजह से भी आपको डायबिटीज हो सकती है। तो किडनी की वीकनेस की वजह से डायबिटीज के जो पॉइंट्स है तो ये हमने मार्क किए हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है घुटनों के पीछे जो निशान के किडनी 10 पॉइंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है किडनी के लिए।
तो किसी को भी किडनी की प्रॉब्लम हो या किडनी रिलेटेड वीकनेस हो तो ये पॉइंट करने से किडनी के लिए बहुत उपयोगी हो इफेक्टिव सकता हो है। सकता है। किडनी की वीकनेस के वजह से सिम्टम्स क्या है? लैक ऑफ सेक्सुअल डिजायर एंड अनेबल टू कंसीव। आज की तारीख में ये देखा जाता है कि बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस शुगर आती है, शुगर के वजह से ये प्रॉब्लम्स आ जाते हैं और इसके लिए बहुत सारी दवाइयाँ लोग करते हैं और जिसकी साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा रहती है। तो वो अनजाने में करते हैं क्योंकि उनको मालूम नहीं है कि वो दवाई की साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकती है। लेकिन एक्यूप्रेशर से हम ये चीज़ को करेक्ट कर सकते हैं। हाँ जी। और साइकोलॉजी, फिजिकली एंड मेंटली भी, अगर जैसे हम बाकी के ऑर्गन्स के बारे में देखा तो किडनी जो है, किडनी का फंक्शन क्या है? एंश्योर दैट ऑल टॉक्सिक वेस्ट इज फिल्टर्ड आउट, रिड्यूसिंग सोडियम, पोटेशियम एंड अदर सॉल्ट्स इन द बॉडी। तो अगर किडनी ठीक से फंक्शनिंग करती है तो हमारे बॉडी के सोडियम, पोटेशियम और बाकी के सॉल्ट्स जो है वो बैलेंस रहते हैं और बॉडी में वाटर रिटेंशन नहीं रहेगा। कई लोगों को हाथ पैर में स्वेलिंग रहती है, कई लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम भी हो सकती है। जब भी आपका वाटर रिटेंशन बॉडी में बढ़ जाता है तो किडनी के ऊपर प्रेशर आता है और किडनी से फिर हार्ट के ऊपर प्रेशर आता है। तो वो अवॉइड हो सकता है अगर आपकी किडनी ठीक से फंक्शन कर रही है। इनएफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ द किडनी कैन अफेक्ट द बॉडी इन फॉर्म ऑफ रीनल फेलियर, किडनी फेलियर, डायबिटीज और किडनी की तकलीफ की वजह से नी जॉइंट प्रॉब्लम में बहुत आते हैं। तो नी जॉइंट जो है प्रॉब्लम्स आर बिकॉज ऑफ किडनीज, हाँ, इज बिकॉज ऑफ वीकनेस ऑफ किडनीज। किडनी जो है इज द रूट स्ट्रेंथ टू बी मोर क्रिएटिव। आपकी क्रिएटिव सोच ज्यादा रहती है। जिसकी किडनी स्ट्रांग है वो आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन निकालेंगे। कोई भी चीज डिस्कस करने बैठेंगे तो प्रॉब्लम्स कोई भी चीज का हो तो वो सॉल्यूशन फटाक से बता देंगे और उनकी विल पावर स्ट्रांग रहेगी। तो कई लोग क्या होते हैं कि विल पावर कमजोर रहती है तो कोई चीज डिसाइड नहीं कर पाते। हाँ जी। या तो मीटिंग में बैठे हैं तो क्रिएटिव पावर नहीं रहेगी। तो उसके लिए हम लोग अपॉइंटमेंट्स भी सिलेक्शन के लिए भी हमको बुलाते हैं कि एक्यूप्रेशर से आप किसी हाई प्रोफाइल पर्सन की अपॉइंटमेंट के लिए। तो मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग की जो फील्ड जो है दैट इज़ अ वेरी क्रिएटिव फील्ड कि आपको क्रिएटिव आइडियाज़ जनरेट करने चाहिए। तो उसमें हम देखते हैं कि पर्सन की किडनी कितनी स्ट्रांग है। अगर उसकी किडनी स्ट्रांग नहीं है तो वो घिसे पीटे पुराने आइडियाज़ ही लेके आएगा, तो वो उसकी क्रिएटिविटी नहीं आएगी। So it can be defined even through kidneys. Through kidneys. So we use the organs for assessing the personal strength behavior of the person and the behavior pattern of the person. Emotionally, during the inefficiency of the kidney, the person becomes very critical, fear and feels shameful. हर एक चीज में शर्मा जाते हैं, feel shy. उनको हमेशा डर रहता है। और किडनी की प्रॉब्लम जिसको रहती है तो अगर आप देखेंगे तो कई लोगों को एस्केलेटर के ऊपर जाने में डर लगता है। हाँ जी। कई लोगों को लिफ्ट से डर रहता है। तो दैट कैन बी वन ऑफ द रीजंस बिकॉज ऑफ वीकनेस ऑफ किडनीज। सो भाई साहब, किडनी में स्टोन्स भी होता है, व्हाट इज द रीजन एंड हाउ कैन वी अवॉइड दैट? सी मेन किडनी स्टोन्स क्यों होते हैं? क्योंकि आपकी जो फ्लशिंग जो होनी चाहिए बॉडी में से वो कम होती है। तो अगर आप पानी ठीक से नहीं पीते, जो हमने पहले ही एपिसोड में बताया कि हमारे बॉडी के में 70% पानी है। तो पानी को कंट्रोल करना, और हमारी बॉडी की खुराक है पानी, तो कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी नॉर्मल लोगों को पीना चाहिए। अगर मेडिकल कंडीशन है, किडनी की प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने मना किया है तो वो आपको फॉलो करना चाहिए। बट अदरवाइज इन डे टू डे लाइफ आपको 2.5 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए तंदुरुस्ती रखने के लिए। और जिनको घुटनों की प्रॉब्लम है तो वो कनेक्टेड है किडनी की वजह से। तो कम पानी पीने से किडनी वीक रहती है तो उसके वजह से भी घुटनों का प्रॉब्लम आता है।
और किडनी की प्रॉब्लम की वजह से भी डायबिटीज होता है. हाँ जी. ओके. तो ये सारा इंटरलिंक्ड है. Yeah, they are interlinked with हाँ. each other. So we didn't know all these. Kidney का problem, liver का problem, lungs का problem है तो भी diabetes, we become diabetic. So this is a great knowledge actually. हाँ, तो ये सब चीजें जो है ये मेरा अनुभव है कि अनुभव से आदमी सीखते हैं. तो ये अनुभव है. जिसको डायबिटीज रहती है उनको यूरिन प्रॉब्लम रहता है, उनको यूरिन इन्फेक्शंस बार बार हो जाता है, रात को बहुत बार उठना पड़ता है उनको यूरिन पास करने के लिए. तो इसमें सिम्टम्स यूरिनरी ब्लैडर की वीकनेस हो तो उसका सिम्टम्स क्या है? अर्ज फॉर फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, डिस्टर्ब स्लीप एट नाइट, फीलिंग टायर्ड एंड वेट लॉस. तो कहते हैं कि डायबिटीज होता है तो वेट लॉस होता है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन के लिए उठना पड़ता है, टायर्डनेस रहती है. तो टायर्डनेस क्यों रहती है? क्योंकि हर रेगुलर इंटरवल में आपको यूरिन पास करने के लिए वॉशरूम जाना पड़ता है. तो उससे वो कंटिन्यूटी ऑफ स्लीप नहीं रहती है, डिस्टर्ब स्लीप हो जाती है. तो प्रीवियस एपिसोड्स में हमने देखा कि स्लीप इज वन ऑफ द मेडिसिन्स फॉर रेस्टिंग अवर बॉडी एंड फॉर रीजनरेटिंग द एनर्जी इन अवर बॉडी. तो उसके वजह से ये प्रॉब्लम्स होते हैं. तो पॉइंट्स तो हमने सारे यहाँ पे दिखाए हुए, और जो लीवर जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसको कंट्रोल करने के लिए. यूरिनरी ब्लैडर की वीकनेस की वजह से आपको बैक पेन भी हो सकता है, शायटिका भी हो सकता है, एक्सेसिव यूरिनेशन और शोल्डर पेन. ये सारी चीज़ें यूरिनरी ब्लैडर वीकनेस की वजह से भी हो सकती है. अभी हम यूरिन जो है यूरिनेशन पास करने को जाते हैं तो इट शुड बी अ फ्री फ्लो. अगर यूरिन ठीक से पास नहीं हो रहा है और फ्लो डिस्टर्ब्ड है तो दैट इज ऑल्सो वीकनेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर. We have even burning. Sometimes people face even that problem. Yes, that is known as urinary tract infection, UTI. तो जैसे controls the mind for free flowing thoughts, steady moods and gaining confidence. तो अगर कोई आपसे बात कर रहा है तो वो कंटिन्यूसली अगर बात कर रहा है बिना अटक के, तो दैट मीन्स उसका यूरिनरी ब्लैडर ठीक है. लेकिन जिसका यूरिनरी ब्लैडर का प्रॉब्लम रहेगा तो उसमें स्टैमरिंग रहेगी, क्योंकि उसका फ्री फ्लो ऑफ थॉट्स फॉर एक्सप्रेशन नहीं है. तो वो बीच बीच में सोचने के लिए रुकेगा, इधर देखेगा उधर देखेगा, टाइम पास करेगा राइट वर्ड चूज करने के लिए. तो फ्री एंड कंटिन्यूस फ्लो ऑफ थॉट्स नहीं रहेगा उसमें. सो दैट इज व्हाट इंडिकेट्स कि देयर इज अ वीकनेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, या तो उसकी थॉट प्रोसेस की कंटिन्यूटी जो है वो इम्बैलेंस्ड है. इमोशनली ड्यूरिंग एन इम्बैलेंस द पर्सन सफर्स फ्रॉम लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, सस्पिशन एंड जेलसी. तो जिसको यूरिनरी ब्लैडर की वीकनेस है वो बहुत जेलस फील करते हैं. अरे उसके पास है मेरे पास क्यों नहीं है, उसने ये नई गाड़ी ली मेरे पास नहीं है. तो जो अपने पास है उसको वो नहीं अप्रिशिएट करेंगे. हाँ जी. लेकिन दूसरे के पास जो है उसके साथ में हमेशा वो कंपैरिजन करेंगे, जेलसी करेंगे. और ये प्रॉब्लम जो है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और सस्पिशन, सब के ऊपर शक करेंगे. अरे मेरे सामने क्यों कंटिन्यूसली देख रहे हैं, अगर नहीं देख रहे हैं तो मेरे को क्यों नहीं देख रहे हैं, मेरे को इग्नोर कर रहे हैं, तो उससे भी जेलसी होएगी. तो कोई भी चीज में संतुष्ट नहीं रह पाते. भाई साहब, कभी ना कभी ड्यूरिंग सम टाइम ऑफ आवर लाइफ वी फेस दिस प्रॉब्लम्स कि कभी कभी ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाता है, जेलसी फीलिंग्स आ जाती है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन. So, do you say that it's because of urinary problem? It can be a contributing factor. और ऐसा नहीं है कि ये परमानेंट है. ये अगर प्रॉब्लम अगर आपको है तो एक हफ्ते के लिए भी हो सकता है, एक महीने के लिए भी हो सकता है. लेकिन जब आप रेगुलर पानी पीना शुरू कर देंगे या तो आपका इन्फेक्शन कंट्रोल में आ गया तो आपकी नेचर चेंज हो जाएगी. Does it show much effect on yes. body? Immediate effect. Yes. So these are all the things whereby
हम समझ सकते हैं कि किसी को क्या प्रॉब्लम है, उसकी बिहेवियर पैटर्न, उसकी बात करने का तरीका क्या है, We can make out फ्रॉम उससे हम जान their सकते हैं behavior. कि क्या प्रॉब्लम वो सफ़र कर रहे हैं उनकी जानकारी के बिना. So you are one, you are even psychologist, we can say. साइकोलॉजी में क्या करते हो, वो आपको बात करने को बोलते हैं हाँ जी. और बोलते हैं कि आप बात करते रहो, आपकी क्या तकलीफ है, आपको एम्प्टी करने को बोलते हैं कि आपकी जो भावना जो है, डर है, उसको आप निकालते जाइए. तो उससे फिर वो सॉल्यूशन देते हैं. तो हम ये सिम्टम्स के थ्रू जानकारी प्राप्त करते हैं. हाँ जी. लंग्स जो है, हमने प्रीवियस सेशन में देखा कि लंग्स जो है वो हमारे स्किन को कंट्रोल करता है और इट्स रिलेटेड टू आवर इमोशंस. एंड लंग्स इज आल्सो कनेक्टिंग टू द न्यू थॉट्स, न्यू एनर्जी. तो लंग्स जो है उसको कैसे एक्टिवेट किया जा सकता है वो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं. तो ये जो पॉइंट्स जो है दिखाए हैं वो पॉइंट्स हम कर सकते हैं. इसमें अगर किसी को डायबिटीज हो और उसका रीजन है लंग्स, तो स्किन की आपकी जो प्रॉब्लम्स है या तो कोई भी जख्म हुआ, वुंड हुआ, तो वो हील नहीं होता है जल्दी. उसीलिए कई बार कहा जाता है कि डायबिटीज किसी को हो तो उसको अगर चोट लगती है तो वो हील होने में बहुत टाइम लगता है. और डायबिटिक्स को कहीं पे भी कट मार्क या कुछ भी हुआ तो उसको बहुत ध्यान रखना जरूरी है. तो वो कनेक्टेड होता है हमारे स्किन के साथ में. तो ये जो पॉइंट्स जो है वो हम लंग्स में कवर कर सकते हैं. और लंग्स के बारे में हमने ऑलरेडी पहले ही विस्तार से प्रीवियस एपिसोड्स में ले लिया था, तो हम वही चीज़ हम रिपीट नहीं करेंगे. लेकिन ये जो 6 पॉइंट्स जो हमने दिखाए, वो सारे पॉइंट्स जो है वो हम डायबिटीज को क्योर करने के लिए ले सकते हैं. हाँ जी. होम रेमेडीज. हाँ, होम रेमेडीज फॉर डायबिटीज. होम रेमेडीज फॉर डायबिटीज में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ओकरा, भिंडी. तो कहा जाता है कि भिंडी का पानी पीने से, तो उसमें क्या करना है कि एक भिंडी लेके उसको स्लिट करके 1 ग्लास पानी में रात को भिगो देने का और उसको सवेरे हम पी सकते हैं. तो उससे लेडीज फिंगर को भिगाना पड़ेगा. हाँ, 2 halves. Okay, we have to slit it. तो तभी ही उसका जो सत्व है वो बाहर आएगा. तो उससे फर्क पड़ सकता है. और दूसरा, फ्रेंच बीन्स या तो ब्लैक टी पीने से भी डायबिटीज में काफ़ी फर्क हो सकता है. तो मेरा आपके दर्शकों को ये कहना है कि डायबिटीज जो है वो क्योरेबल है और आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वीकनेस इज इम्पॉर्टेंट. और वो अगर हम कर सकते हैं, और ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही टाइप, ये 6 में से कई लोगों को 3 या 4 ऑर्गन्स की वीकनेस भी हो सकती है. तो वो आइडेंटिफाई करके वो चारों ऑर्गन्स के पॉइंट्स आपको करने हैं और उससे आप डायबिटीज को ठीक कर सकते हैं. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, आपके सराउंडिंग में सराउंड योरसेल्फ विद पीपल हु कैन एम्पावर यू, बिलीव इन यू, सपोर्ट यू, अपलिफ्ट यू, मोटिवेट यू एंड अप्रिशिएट यू. आज की तारीख में लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, आपको मोटिवेट नहीं करेंगे. तो आपकी सराउंडिंग की एनर्जी जो है ये आपको बढ़ानी है. और ये सारी चीजें जो है ये आपकी सराउंडिंग को बढ़ाने में मददरूप हो सकती है. और इसके लिए राज योगा मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है. We have to surround with the people who empower us. Yes. With a great and who are positive, not negative. आपके पास में आके रोना धोना ही करेंगे तो आपकी शुगर और बढ़ जाएगी. जी भाई साहब. So home remedies. होम रेमेडीज में बोला जैसे हम रोज लेना पड़ेगा उसको. हाँ, रोज लेना है. Every day in the morning. Okay. Either of the one. हाँ, you can have. Okay, भाई साहब. So very nice awareness about diabetes, and we came to know about so many things. पहले ये clarity नहीं था. You know, all these can really help us to make ourselves strong, strengthen ourselves. तो बहुत अच्छा लगा भाई साहब. Thank you so much for your time. Thank you so much. Om Shanti. Om Shanti.